बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़मान में रखे और शादोबाद रहें आप। यहाँ पे मैं आज बैंगन बनाने की एक डिफरेंट और बहुत यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये बनते हैं। इस तरह आप अगर बनाएं तो आपके घर में अगर कोई बैंगन नहीं खाता तो ज़रूर वो भी ये फरमाइश करेगा ये बनाने की। यहाँ पे मैंने 3 ये बैंगन ले लिए थे जो कि वज़न में देखें तो आधा किलो हैं और आधा किलो ही मैंने इसमें आलू ले लिए हैं। अब आपने इनको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए बैंगन आपने थोड़े फ्रेश लेने हैं और इस तरह के बैंगन लें कि जिसमें थोड़े बीज कम हों, थोड़े छोटे साइज़ के सॉफ्ट से हों और वो अच्छे बनते हैं ज़्यादा। इस साइज़ के आपने बैंगन काट लेने हैं, ना ही बहुत बड़े और ना ही बहुत पतले वाले काटने हैं। इस तरीके से आपने काट के इसको साथ साथ पानी में डालते जाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका कलर जो है ना ब्लैक होना शुरू हो जाता है। 2 मैंने इस तरह बैंगन काट लिए और एक बैंगन के ऊपर से मैंने इस तरह से छिलका रिमूव कर लिया था। अगर आप इसी तरह से खाना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। मोस्टली बच्चे इस वजह से बैंगन नहीं खाते, ये कलर जो है ना ब्लैक ब्लैक सा उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह आपने इनका ये ऊपर से छिलका रिमूव कर लेना। यहाँ पे मैंने बैंगन जो है ना ये इस तरीके से सारे काट लिए हैं और इनको साइड पे करते हैं। अब आलू की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह आपने आलूओं को काट लेना। मैंने इनको छील के धो लिया था और अब आपने इसको धोने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना उसमें अगर फ़ौरन से इसको धो के पानी में उसमें डालेंगे ना तो आपके ऊपर ऑयल के छींटे पड़ सकते हैं। इस तरह आप पहले वॉश कर लें छील के और फिर आप उसकी कटिंग कर लें। ये मैंने इस तरह से तमाम आलू छील लिए और यहाँ पे मैंने ले ली थी कढ़ाई और उसमें 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल इतना ही इसमें जाएगा, अगर बाद में आपको ज़्यादा लगे तो आप इसको कम कर लेना। मैंने आलूओं को इस तरह फ्राई कर लिया। ये तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है और मीडियम फ्लेम पे। ये तकरीबन हाफ़ जो है ना कुक हो चुके हैं 50%। अब उसी ऑयल में आपने बैंगन जो है ना वो शामिल कर देने और उनको भी आपने इस तरह फ्राई कर लेना। बस इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए और ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इस तरह बैंगन को पकाने से इनकी जो रॉ सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया और इस तरह मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना चॉप करके डाल दिए। अब 2 टेबलस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके डाला। इस तरह बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है और ये फ़ौरन से डालने से जलता भी नहीं है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत मैंने डाला है और 1 टीस्पून इसमें गया सूखा धनिया पिसा हुआ और 2 टमाटर मैंने इस तरह उनकी प्यूरी बना के इसमें शामिल कर दिया। आप वैसे भी काट के डाल सकते हैं। अब आपने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसके अंदर ये जो हमने सब्ज़ी जो फ्राई करके रखी थी ना वो इसमें शामिल कर देनी है। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह भून लेना दोनों चीज़ों को ताकि ये जो मसाला है जो ये अच्छी तरह कोट हो जाए सब्ज़ी पे। और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि ये जो मसाले का टेस्ट है ना वो सब्ज़ी में अच्छी तरह से आ जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। इस तरह मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दिया था। आलू भी हमारे टोटली डन हो गए हैं और सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून गरम मसाला और अब इस पे आप डाल दें हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये देखें बहुत ही टेस्टी और लाजवाब से हमारे बैंगन बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक ज़रूर देना आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।